हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आज किस क्लास में हम करेंगे राष्ट्रपति जी से संबंधित 25 बेहतरीन क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए अपनी क्लास चालू करते हैं एक दमदार मोटिवेशन के साथ। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। अब अपने संविधान को जानिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सशक्त भारत की नींव है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए. लोकसभा, बी. जनता, सी. निर्वाचक मंडल, डी. राज्यसभा। उत्तर सी. निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर सी. 5 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. राधाकृष्णन, डी. जाकिर हुसैन। उत्तर बी. राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना किस प्रणाली से होती है? ए. प्रत्यक्ष मतदान, बी. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी. बहुमत प्रणाली, डी. प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। उत्तर बी. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? ए. उपराष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. मंत्रिपरिषद। उत्तर डी. मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन लगा सकता है? ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. चुनाव आयोग। उत्तर सी. संसद। भारत का राष्ट्रपति किसके प्रमुख होता है? ए. न्यायपालिका, बी. कार्यपालिका, सी. विधायिका, डी. प्रशासनिक सेवा। उत्तर बी. कार्यपालिका। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है? ए. अनुच्छेद 52, बी. अनुच्छेद 72, सी. अनुच्छेद 76, डी. अनुच्छेद 74। उत्तर बी. अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कौन सुलझाता है? ए. संसद, बी. सुप्रीम कोर्ट, सी. राष्ट्रपति स्वयं, डी. चुनाव आयोग। उत्तर बी. सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? ए. आंतरिक गड़बड़ी, बी. आर्थिक संकट, सी. युद्ध या बाहरी आक्रमण, डी. राजनीतिक अस्थिरता। उत्तर सी. युद्ध या बाहरी आक्रमण। भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी है? ए. वास्तविक प्रमुख, बी. नामात्र प्रमुख, सी. कार्यकारी प्रमुख, डी. न्यायिक प्रमुख। उत्तर बी. नामात्र प्रमुख। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने से पहले किससे परामर्श करता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. मुख्य न्यायाधीश। उत्तर सी. प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. मुख्य न्यायाधीश, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. उपराष्ट्रपति। उत्तर डी. उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस प्रकार का बिल बिना संसद की अनुमति के लौटा सकता है? ए. धन विधेयक, बी. संविधान संशोधन, सी. सामान्य विधेयक, डी. कोई भी नहीं। उत्तर सी. सामान्य विधेयक। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए. 25 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 35 वर्ष, डी. 40 वर्ष। उत्तर सी. 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए कौन अयोग्य है? ए. लोकसभा सदस्य, बी. राज्यसभा सदस्य, सी. राज्यपाल, डी. लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति। उत्तर डी. लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति। राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेते हैं? ए. प्रधानमंत्री, बी. संसद, सी. मुख्य न्यायाधीश, डी. उपराष्ट्रपति। उत्तर सी. मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसे लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है? ए. खुद भंग कर सकता है, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी. चुनाव आयोग। उत्तर सी. प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ए. भाग आई, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग वी। उत्तर डी. भाग वी। राष्ट्रपति बजट को संसद में किसकी सलाह से प्रस्तुत करता है? ए. योजना आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. प्रधानमंत्री, डी. वित्त मंत्री। उत्तर डी. वित्त मंत्री। किसकी सहमति से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. संसद, सी. प्रधानमंत्री, डी. मंत्रिपरिषद। उत्तर डी. मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? ए.
साधारण बहुमत, बी 2/3 बहुमत, सी विशेष बहुमत, डी आनुपातिक बहुमत। उत्तर ए साधारण बहुमत। प्राथमिकता मतों के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए अविश्वास प्रस्ताव, बी निष्कासन, सी महाभियोग, डी त्यागपत्र। उत्तर सी महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। उत्तर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता? ए धन विधेयक, बी सामान्य विधेयक, सी संविधान संशोधन, डी निजी विधेयक। उत्तर ए धन विधेयक। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दो और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब तो अपने कर ही लिया होगा। आप इतने प्यारे बच्चे हो। जय हिंद, जय भारत।